Hello everyone, welcome to my channel Swastika Motivates. I hope you all are doing great. जितनी भी क्लासेस होते जा रही हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसके नोट्स बनाए होंगे, सारे कीवर्ड्स आपने लिखे होंगे अपनी कॉपीज में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज न्यूज। क्या-क्या न्यूज रही आज की वो जानेंगे। हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ, कहाँ पर? घाना में। घाना के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है? घाना एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है जॉन महामा। जॉन महामा। ऐसा नहीं है कि इन्हें पहली बार अपॉइंट किया है गया है, यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं। इससे पहले भी ईयर 2012 से लेकर के 2017 तक इन्होंने घाना के प्रेसिडेंट के रूप में ऑलरेडी काम किया हुआ है। दैट मीन्स ये इनका सेकंड टेन्योर है ना? दूसरी बार इन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है। अब घाना आया है तो यू हैव टू नो अबाउट घाना एज वेल। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है घाना। ठीक है। आप देख सकते हैं ये साउथ अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। सो घाना, घाना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है आक्रा। आक्रा। एंड यहाँ की करेंसी, आपको यहाँ की करेंसी भी पता होनी चाहिए। करेंसी है सेडी। ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये देश है। कैपिटल है आक्रा, करेंसी है सेडी। ठीक है। एक और अपॉइंटमेंट के बारे में साथ में ही जान लीजिए, वो देश है बुर्किना फासो। एज सच यहाँ पर डेमोक्रेसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सितंबर सितंबर 2022 में हुआ था कू यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट को गिरा करके पूरी तरीके से यहाँ की मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। इस पूरे कंट्री का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन था वो पूरा मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। इसी प्रोसेस को हम लोग कू कहते हैं। सितंबर 2022 में यहाँ पर कू हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर एज सच कोई डेमोक्रेसी हमें नहीं देखने मिलती। ठीक है। और एक बात, ये जो मिलिट्री रूल हुआ था, तो मिलिट्री रूल में भी जिन्होंने हेड किया, जो हेड करते हैं जब भी कू होता है, मिलिट्री का जो भी हेड होता है, उसे हम ज़ोंटा के नाम से जानते हैं। ये अभी एक पेपर हुआ था ना जम्मू एंड कश्मीर वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ ज़ोंटा? तो ज़ोंटा कू के टाइम पर जो मिलिट्री के हेड होते हैं, उन्हें ही हम ज़ोंटा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं ज़ोंटा ने अपॉइंट किया है एक प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर। ये जो ज़ोंटा है ना, इन्होंने ही अपॉइंट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम क्या है? इन प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनका नाम है रिमसाल्बा जीन इम्मानुएल इम्मानुएल ओएड्रागो ओएड्रागो। काफी अजीब सा नाम है। आप केवल इम्मानुअल याद रखो यहाँ से कि कौन बने हैं, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुर्किना फासो। सो आंसर इज इम्मानुअल ओएड्रागो। ठीक है। अब बुर्किना फासो के बारे में भी आप जान लो। अफ्रीकन नेशन ये भी है, बहुत ज्यादा रिच नहीं है, गरीब कंट्री है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये नीचे वाला भी हमने पहले देखा था ना, ये घाना था। और ये वाला जो है ये बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो एक अफ्रीकन नेशन है एंड दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री, है ना? मैप में आप देख सकते हैं ना, चारों ओर से ये अलग-अलग देशों से घिरा हुआ है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। साथ ही यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अभी आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वागा डोगू। वागा डोगू। एंड यहाँ की करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक। वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। तो इतनी चीज आप यहाँ। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पॉलिटी। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन जो कि यूज किया गया है, आपको उसके बारे में जानना है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि ऑपोजिशन पार्टी कौन है? रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, तो ऑपोजिशन पार्टी कौन है? इंडिया ब्लॉक। इन्होंने
एक रिजोल्यूशन पेश किया है। इन्होंने एक रिजोल्यूशन पेश किया है अंडर आर्टिकल 67 का क्लॉज नंबर बी, जिसके तहत इन्होंने ये बोला है दैट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जिन्हें हम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी कहते हैं, है ना? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी कहते हैं, और ये कौन होते हैं? ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राज्यसभा को चेयर करते हैं, इन्हें रिमूव कर दिया जाना चाहिए, ऐसा ऑपोजिशन पार्टी ने कहा है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 67 का क्लॉज नंबर बी। आपको ये याद रखना है। एंड वन टर्म इज नो ट्रस्ट मोशन। नो ट्रस्ट मोशन कहां पर पास किया गया, कहां पर लाया गया? अभी पास तो नहीं हुआ है। कहां पर लाया गया? तो राज्यसभा में लाया गया। आप सभी को याद होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा में, जहां पर मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सेम वे में नो ट्रस्ट मोशन लाया जा रहा है राज्यसभा में, और ये कहा गया है कि राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। रीजन ये बताया गया है क्योंकि जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ये ऑपोजिशन पार्टी को बोलने नहीं देते हैं। कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक होती है तो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को काफी कम वक्त दिया जाता है बोलने के लिए, जिसके चलते ऑपोजिशन पार्टी ने ये रिजोल्यूशन पेश किया है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, राज्यसभा में पहली बार नो ट्रस्ट मोशन लाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? सो आंसर इज यस। आर्टिकल नंबर 67 का क्लॉज नंबर बी आपने देख ही लिया, और आर्टिकल नंबर 63 बात करता है अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही अगर हमें रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो हमें उन्हें 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, जिसके बाद हम इन्हें यहाँ से हटा सकते हैं। और उसके लिए भी पहले ये चीज राज्यसभा से पास होनी चाहिए, फिर ये लोकसभा में जाएगा, एंड लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से वहां पर भी इसे पास होना चाहिए। तब जाकर के चेयरमैन की गद्दी से जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो हटाए जाएंगे। सो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन एट प्रेजेंट, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। तो इतनी चीज आप यहाँ से याद रखना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा में नो ट्रस्ट मोशन लाया जा रहा है चेयरमैन को हटाने के लिए, ठीक है। तो अगर क्या आउटकम इससे निकल करके आते हैं, वो तो वक्त बताएगा। फॉर नाउ, क्योंकि मेजोरिटी आप सभी को पता है बीजेपी की है, तो डेफिनेटली ये बिल तो पास नहीं होने वाला है। तो कुछ नहीं होगा, जो है वो ही बने रहेंगे, और हमारे लिए यही अच्छी बात है, क्योंकि हमें नया नाम याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। ऑलरेडी ये नया नया सा आर्टिकल आ चुका है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक योजना से। उस योजना का नाम है बीमा सखी योजना। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इस योजना को लॉन्च किया है फ्रॉम पानीपत, हरियाणा। हरियाणा के पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आखिर क्या-क्या बातें इस योजना के तहत कही गई हैं? सबसे पहली बात तो ये इसलिए डिजाइन किया गया है फॉर एम्पावरिंग विमेन्स, और विमेन्स में भी कौन सी एज वाले ग्रुप को? 18 से लेकर के 70 इयर्स तक के फीमेल्स को फोकस किया गया है, ताकि इन्हें एम्पावर किया जा सके, एंड ऑल्सो दे शुड बी क्लास 10th पास आउट, है ना, कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की हो। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें क्या किया जाएगा? स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और तो और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। कितना कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? 7,000 रुपए पर मंथ पहले साल के लिए दिया जाएगा। ये टोटल 3 साल का है, 3 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो फर्स्ट ईयर के लिए इन लोगों को 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। दूसरे साल के लिए इन्हें 6,000 रुपीज पर मंथ सेकेंड ईयर के लिए दिया जाएगा, और थर्ड ईयर के लिए इन लोगों को 5,000 रुपीज पर मंथ
दिया जाएगा। ठीक है? इतना अमाउंट इन्हें दिया जाएगा और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये क्या-क्या बन सकती हैं? ये बन सकती हैं एलआईसी एजेंट्स। एलआईसी एजेंट्स और जो ग्रेजुएट्स होंगे, उन्हें बना दिया जाएगा बीमा सखी। ठीक है? विमेन को एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये योजना लॉन्च की गई है पानीपत, हरियाणा से। ठीक है। टारगेट ये रखा गया है कि इन 3 सालों में 2 लाख 2 लाख बीमा सखीज़ को अपॉइंट कर दिया जाए। जब ट्रेनिंग दे देंगे, वो ट्रेन्ड हो जाएँगी, तो ऑब्वियसली उन्हें बीमा सखी के रूप में अपॉइंट कर ही दिया जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये स्कीम, ये योजना कहाँ पर लाई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, तो डेफ़िनेटली हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। आप सभी ने अभी देखा होगा कि हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे, तो एज़ अ चीफ मिनिस्टर यहाँ पर किसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो उनका नाम है नायाब सिंह सैनी जी। ठीक है? तो आप इतनी चीज़ें आज से याद रख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू साइंस के पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ना ज़रूरी है। नाम है सुबारू सुबारू टेलीस्कोप। रिसेंटली क्या हुआ है, इस टेलीस्कोप ने पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज़ को कैप्चर किया है। ठीक है? गैलेक्सीज़ को कैप्चर किया है। उन गैलेक्सीज़ का नाम क्या-क्या है? एनजीसी 5257 और दूसरे वाले का नाम है एनजीसी 5258। तो आपसे सवाल कैसे बनेगा कि एनजीसी 5257 अभी न्यूज़ में था, चर्चा में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये पेयर ऑफ गैलेक्सीज़ के बारे में है, ठीक है? उनका कोडिंग में नाम देते हैं ना, तो ये नाम दिया गया है और ये सुबारू टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में आ गया है तो अब हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये क्या है? एक जापानीज़ जापानीज़ 8.2 मीटर 27 फुट का ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ऑप्टिकल इंफ्रारेड इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, अच्छी बात है, जापान का है ये, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एक डोरमेंट वोल्केनो पे। डोरमेंट मतलब अब इसमें से लावा नहीं निकलता, अब ये एक्सटिंक्ट नहीं होता। ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है? डोरमेंट वोल्केनो और उस वोल्केनो का नाम क्या है? मुआना की। मुआना की। ये इस पर ही सेटअप किया गया है इस टेलीस्कोप को, ठीक है? और ये टेलीस्कोप जो है इसे ऑपरेट कौन करता है? तो इसे ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान द्वारा, ठीक है? जापान से रिलेटेड है ये टेलीस्कोप। याद रखना नाम से, क्योंकि पता तो नहीं चल पा रहा है ना। आप याद रखना ये जापान से रिलेटेड टेलीस्कोप है। एक डोरमेंट वोल्केनो माउंट मुआना की पे इसे सेटअप किया गया है और इसने अभी हाल ही में पेयर ऑफ गैलेक्सीज को कैप्चर किया है। ठीक है, तो कब इसे बनाया गया आखिर? इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था 1992 में और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इसने जो किया था, वो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया था 1999 में। ओके, ऑलराइट। इसका जो पावरफुल लाइट कलेक्टिंग कैपेसिटी है, ये वीक लाइट ये वीक लाइट भी जो आ रही होती है ना सारे कैलेस्टियल बॉडीज से, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, ये उसको भी कैप्चर करने की क्षमता रखता है। इवन इस टेलीस्कोप से 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स अगो भी अगर कोई चीज होती है ना, बिलियन लाइट ईयर अगो भी, लाइट ईयर्स अवे, सॉरी, नॉट अगो, अवे भी कोई चीज होती है ना, ये उसको भी कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। इतना स्ट्रॉन्ग इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। तो साइंस के नजरिए से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसने 2 गैलेक्सीज को कैप्चर किया है। जापान का ये टेलीस्कोप है। कौन से डोरमेंट वोल्केनो पे इसे सेटअप किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। 38th नेशनल गेम्स
का आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, तो कहाँ पर इसे आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसे आयोजित किया जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन लोगों ने मिल करके इनॉग्रेशन कर दिया है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं पीटी उषा जी। पीटी उषा कौन है? आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये हेड हैं। और जो ये नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही करता है। तो कब से शुरू होने वाला है ये नेशनल गेम्स? इसकी शुरुआत होने वाली है 28 ऑफ जनवरी से। कब तक चलेगा? 14th ऑफ फेब तक ये गेम्स चलने वाले हैं। टोटल 36 स्पोर्ट्स को इसके अंडर में शामिल किया गया है, जिसमें से 4 नए स्पोर्ट्स हैं। वो नए स्पोर्ट्स कौन-कौन से हैं, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। पहला तो है कलारी पयट्टू, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। सेकंड इज़ योगासन। Third is Malkhambh. This is also a kind of martial art. Malkhambh. And fourth is rafting. इन खेलों को पहली बार इस नेशनल गेम में जोड़ा जा रहा है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि देवभूमि के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना? यहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा 2025 में। ठीक? तो आपको इतनी चीज़ यहाँ से याद रखनी है। अब इतनी चीज़ याद रखने के बाद लास्ट एडिशन कहाँ पर होस्ट किया गया था, ये भी आपको जानना पड़ेगा। लास्ट एडिशन 2023 में गोवा में होस्ट किया गया था, जो कि 37th नंबर का नेशनल गेम था। कब से कब तक इसे होस्ट किया गया था? 26 ऑफ अक्टूबर से लेके 9th ऑफ नवंबर तक। आप यहाँ पे मैस्कॉट देख सकते हो 37 वाले गेम का। मैस्कॉट क्या था? इसका नाम है इंडियन विशन। उत्तराखंड वाले का भी मैस्कॉट था। मैं भूल गई आप लोगों को बताना। उत्तराखंड वाले का जो मैस्कॉट था वो क्या था? वो आप लिख लो। वो थी हिमालयन मोनल व्हिच इज़ अ बर्ड। ठीक है? हिमालयन मोनल जो कि एक पक्षी है, चिड़िया है। ठीक? तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, सो डेफिनेटली आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे साथ बने रहें। आने वाले टाइम में हम धीरे-धीरे और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जीएस वाले पार्ट को भी पढ़ने की ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए करंट अफेयर्स से ही आप कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली आने वाले टाइम में वी विल डिस्कस जीएस एंड जीके पोर्शन एज़ वेल। ठीक है? और आप सभी के लिए मैं ऐसा विश करती हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया करेंगे कैसा आपको लगा, क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली मैं उन सारी चीज़ों को कंसीडर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।